हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पीयूष लकी पवार फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के यही 8 बज रहे होंगे, 8 सवा 8 का टाइम है। क्या कि मैं तुरंत अभी पूजा करके आई हूँ। चाय भी मैंने नहीं पिया है, चाय बाद में पीऊँगी। पहले मशीन लगा दूँगी फिर चाय पीऊँगी, क्या कि आज मैं 3-4 दिन बाद मेरे ख्याल से मशीन लगा रही हूँ। कपड़ा भी खूब सारा मुझे डालना है। अब मशीन आजकल मैं ज़्यादातर लगाती हूँ जब बेडशीट धोना रहता है तभी लगाती हूँ, ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता तभी। नहीं तो मेरा कोशिश यही रहता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मैं धो देती हूँ। मशीन लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पूरा दिन आधा दिन इसी में निकल जाता है कपड़ा धोने में ही। मतलब मशीन लगाओ तो एक्स्ट्रा का कपड़ा निकल ही आता है, ये भी डाल दे वो भी डाल दे हो ही जाता है। हालांकि स्कूल ड्रेस का भी पीयूष लकी का रखा हुआ था अंदर में, मुझे पता नहीं चला कि ये धोने के लिए रखा हुआ है। अब पीयूष लकी मतलब दबा के रख देता है। जो 3 ड्रेस है दोनों के पास, 2 ड्रेस तो साफ़ करके रखा हुआ है, एक ड्रेस मतलब बिना धोया होता मुझे पता नहीं। हालांकि ये देखिए जो धोया हुआ वो भी पीयूष ने ला के रख दिया, तो वो निकाल निकाल के अलग रख रही हूँ। हालांकि दोनों अपने से ला के रखे हैं। रात में पीयूष के पापा ने खूब डांटा है दोनों को, क्योंकि अपना तो कम से कम ध्यान रखा करो अपना कपड़ा का। हालांकि पीयूष लकी मेरा हेल्प खूब करवाता है। मतलब कि रात के डांट का असर अभी तक है भी। दोनों मेरे पीछे पीछे आज पूरा दिन भर लगे भी रहेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत रहता है कि पापा मतलब कि डांटेंगे दोबारा से अगर कोई काम नहीं करेंगे। तो टीवी भी चालू नहीं हुआ आज सुबह से। वैसे पीयूष लकी मेरा हेल्प करवाते हैं, ऐसे भी करवा देते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं बोलती हूँ तब भी करवा देते हैं। पर कभी कभार जैसे टेबल भी दोनों का स्कूल वाला जो टेबल है पढ़ने वाला बहुत गंदा करके रखा था रात में। कोई कोई चीज़ के लिए मतलब गुस्सा दिलवाई देता है, तो रात में भी उसके पापा खूब डांट रहे थे दोनों को। तो आज थोड़ा थोड़ा डर डर के मारे मतलब कि बिना बोले ही एक्स्ट्रा का काम कर रहे हैं। करते तो रोज़ है पर आज थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे पूरा। मतलब कि टीवी भी दोपहर में सुबह से चालू हुआ नहीं है, काम में दोनों लगे हुए हैं। हालांकि पापा दिखते हैं तब ज़्यादा करते हैं, मेरे सामने करते हैं पर उतना नहीं है। बच्चे हैं उतना मतलब कर देते हैं, वही काफ़ी है मेरे लिए, उतना ये नहीं है मेरा। हालांकि मेरे बच्चे बहुत कर देते हैं। जो मुझे हाथ से धोने वो अलग कर दूँगी, जो मशीन में डालने हैं वो मशीन में डाल दूँगी। क्या कि साड़ी भी रखा हुआ है तो साड़ी हाथ से धोना रहता है। स्कूल ड्रेस का शर्ट होता है वो भी हाथ से धोना रहता है वाइट वाला, तो उसको मैं डुबो के छोड़ दूँगी सरफ में, मशीन में कपड़ा लगा के छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। हालांकि चाय मेरा बना के रखा हुआ वही है, चाय मैं ठंडा होने के बाद ही पीती हूँ। तो अभी रखा हुआ चाय ठंडा हो जाएगा, जितना देर में मैं अपना ये वाला काम कर लूँगी। मशीन का ये लाइन कब चला जाए कोई पता नहीं चला लगता है। अगर लाइट रहता है तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर बीच बीच में ज़्यादा गर्मी है तो लाइट और ज़्यादा जाता है। हालांकि बाहर से हवा चल रहा है, पर्दा मैंने इसीलिए लगा लिया कि बाहर से लू जैसा लगता है। पर्दा से भी लगता है पर पर्दा से थोड़ा बहुत राहत मिलता है। पहले छोटा वाला कपड़ा मैंने सब मशीन में लगा दिया, उसके बाद मैं बेडशीट लगाऊंगी, क्योंकि सब कपड़ा तो एक साथ आएगा नहीं, इसलिए बाद में एक्स्ट्रा का जो मोटा कपड़ा है बेडशीट चादर यही लगा दूंगी। क्योंकि दोनों रूम का बेडशीट मुझे चेंज भी करना है, एक रूम का एक साथ नहीं करती हूँ, दोनों का एक साथ कर देती हूँ। अभी मैं पीयूष लकी को बोल रही हूँ थोड़ी देर के लिए तुम टीवी देख लो, पापा नहीं आएंगे उतना देर तक। क्या है कि पूरा दिन कैसे निकलेगा, छुट्टी का दिन है तो आधा घंटा टीवी नहीं देखेंगे तो फिर बच्चे का मतलब दिन भी पूरा नहीं निकल पाएगा। पढ़ाई भी कितना देर करेंगे और मेरा हेल्प कितना करवाएंगे। रोटी सब्जी तो नहीं बना सकते, जितना थोड़ा बहुत इधर उधर करवा देते हैं और जितना हो पाता उतना कर देते हैं। मशीन लगाने के बाद मैंने चाय पिया बैठ के और सब्जी का इस खाने का तैयारी कर लिया था। अभी मैं मतलब कि ये तो तैयारी करके छोड़ दूँगी। मसाला पीस के रखना, दाल उबलने के लिए चढ़ाना, तो मतलब कि जब स्कूल का छुट्टी रहता है तो मेरा ये रहता है कि नाश्ता खाना एक बार में ही हो जाता है। तभी मैं नॉर्मल दाल नहीं बना के चना दाल बना दूँगी। चना दाल उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ मैं, क्या कि इसका मैं फिर आलू डाल के चना दाल बना दूँगी। एक साइड में मसाला तैयार कर लूँगी, चॉपर में चॉप करके छोड़ दूँगी। उसके बाद अपना छोटा मोटा काम बीच बीच में आता रहता है वो करते रहती हूँ। अब बीच में किचन का भी होते रहता है, कपड़ा का भी बीच बीच में। ये है कि मशीन में है तो क्या हुआ, काम तो बीच में रहता ही है। जो धोते हैं उनको तो पता रहता है। यहाँ बीच में देखिए आज पूरा दिन इसके साथ मेरा हो जाएगा, क्या कि ये आता है तो खूब मस्ती करता है, ये भी करता है, इसके साथ में हम सब भी लग जाते हैं। मतलब कि पीयूष लकी और मेरा भी ऐसी मस्ती चलता है। आप सबको पता है इसको कच्चा प्याज खाना कितना शौकीन रहता है, तो आते ही मैंने इसको कच्चा प्याज दे दिया है तो ये अपना कच्चा प्याज खा लेगा। मैंने बहुत बार आपको बताया हर चीज़ ये नहीं खाता है, इसका शौक मतलब अलग अलग चीज़ का रहता है। ये सौंफ खाता है, जो सौंफ ये छोंक लगाते हैं हरा वाला वही ये खाता है, इसको इसका रहता है। हालांकि ये कम खाता, पूछी ज़्यादा खाती है, इसको कम रहता है। यही वही देख रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ डिब्बी में ख़त्म होके रखा हुआ है, मैंने दूसरा डाला नहीं है। क्योंकि सौंफ का यूज़ रोज़ नहीं होता है, कभी कभार मतलब कि कोई चीज़ में होता है, इसलिए मैंने दूसरा डालूंगी जब मुझे ज़रूरी लगेगा तभी डालूंगी। तभी डिब्बी को साफ़ करवाया तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये पूरा उसी के साथ मतलब कि मसालदानी के साथ खेलते रहेगा अपना। अब पीयूष लकी अपना पढ़ाई कर रहा है तो लकी को कुछ दिखाना था मुझे, तो ये दिखाने के लिए बीच में आ जाता है। मैं ऐसे ही काम करते करते मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, पास में बैठने का कम टाइम मिलता है। जैसे शाम के समय थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। ये देखिए अपना सौंप देख रहा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है और देखने के चक्कर में अपने खेल में लग गया है। मैं अपना काम में लगी हूँ, ये अपना खेल में लग जाता है। इसका ये खुश रहता आने के बाद, मतलब कि बैठ के बातचीत मैं इससे करती रहती हूँ तो ये करते रहता है। अब इसको भी चॉपर में चॉप करना है, इसको भी लग रहा है कि नहीं मुझे भी करना है। हालांकि इसे होगा नहीं कि मसाला भी हुआ नहीं है, बीच में इसने ले लिया है।
फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं दे देती हूँ मन खुश करने के लिए बच्चा का। खाने का लगभग मेरा सब काम कंप्लीट हो चुका, मतलब सब्जी मैंने बना दिया, आटा लगा के छोड़ दिया, रोटी नहीं बनाया, रोटी भी मैं बना दूंगी। पहले मैं कपड़ा सुखा रही हूँ। मैंने बहुत बार आपको बताया छुट्टी के दिन पीयूष लड़की का नाश्ता उधर आंटी जी के यहाँ हो जाता है, तो मुझे फिर नाश्ते का हड़बड़ी नहीं रहता है, तो वो मैं अपना आराम से बना लूँगी। अब फिर नाश्ता खाना एक बार में हो जाता है, ज़्यादा तेज़ गर्मी रहता है तो फिर कोई जल्दी से खाना भी नहीं चाहता है, तो मैं अपना बाहर वाला काम कंप्लीट कर लूँगी, तो फिर बाद में अंदर जाके अपना करते रहूँगी आराम से, तो उतना हड़बड़ी नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर में तेज़ धूप है, वो तो आप देखने से पता चल रहा होगा। हवा भी मतलब लू जैसा चलता है, इतना तेज़ धूप में हवा भी लू लगता है। पहले मुझे यहाँ इतना गर्मी नहीं होता था, इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। कपड़ा भी खूब सारा हो गया है, हालांकि आधा मैंने हाथ से भी धोया है, आधा मैंने मशीन में भी धोया, क्योंकि दोनों बेडशीट भी है,
फिर पीयूष लकी का स्कूल ड्रेस मैंने फिर जो धोया हुआ था वो तो अंदर रख दिया है, पर पैंट शर्ट सब ज़्यादातर निकाल ही लिया है, क्योंकि पहले का तो मुझे लग रहा था कि धो के रखा हुआ, क्या मेरे दिमाग से निकल गया। फिर पीयूष लकी बोला मम्मी नहीं धोया हो, तो इन्होंने आज निकाल दिया था। क्या मैंने पहले ही आपको बताया कि दोनों को डांट पड़ा, तो दोनों ने अपने से निकाल के रख दिया है। आया का बेडशीट मैंने दूसरा डालना नहीं था, केवल निकाल के धो दिया था, तभी मैं डाल दूँगी। पीयूष लकी भी यहाँ नहीं है, वो भी अपना दादी जी के यहाँ चले गए हैं, तो फिर मुझे रहता नहीं है। बच्चे रहते तो वो बदमाशी करते तो डालना ज़रूरी हो जाता है पहले, पर वो नहीं है, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। हालांकि पूरा मेरे साथ कर रहे थे, पहले आपने देखा भी था, दोनों लगे हुए थे, क्योंकि मेरा मशीन धोने के बाद, कपड़ा धोने के बाद सॉरी मशीन को धोती हूँ, तो फिर बरामदा का थोड़ा सा सफाई करना ही पड़ता है, क्योंकि बरामदा में पानी हो जाता है, तो उसको पोंछना पड़ता है, फिर धोना पड़ता है। तो वही दोनों, एक मशीन साफ़ कर रहा था, एक बरामदा पोंछ रहा था, दोनों कर रहा था, तो उसी के लिए मैं बोल भी रही थी। पर वही है कि कर देता है, कोशिश करता है कि मम्मी का हेल्प करवा दे। मुझे अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं, छोटा छोटा काम भी बच्चों का बहुत बड़ा लग जाता है। मतलब छोटा छोटा काम करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा ही देते हैं। बड़ा काम तो अपने से कर लेते हैं, पर छोटा छोटा से बच्चों को मतलब आदत भी हो जाता है। क्या कि मेरा पीयूष लकी नहीं करेंगे तो फिर मेरा कभी कभार ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब होता है या फिर कोई ज़रूरी काम आ जाता है, तो फिर दूसरा कौन करने आएगा, इसलिए मैं बच्चों को थोड़ा सा आदत भी डाल देती हूँ। हालांकि पीयूष मेरा पूरा जिम्मेदारी दिखाता भी है, अब पीयूष के देखा देखी फिर लकी भी कर देता है। नया बेडशीट जिस दिन डालते उस दिन अपने आप में कितना अच्छा लगता है, मन मतलब खुशी खुशी जैसा लगता है, नया नया लगता है। और जब घर में साफ़ सफाई हो जाए तो घर भी पूरा साफ साफ लगता है, क्योंकि मैंने अभी झाड़ू पोछा भी किया है, जो मैंने आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि पूरा मैं आपको वीडियो शेयर करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने दिखाया नहीं है। अब बीच बीच का शेयर किया, क्योंकि इस समय खाना पीना हम सबका हो भी चुका है, सबने बैठ के एक साथ खाना पीना खाया। फिर पीयूष लकी उधर गए हैं दादी जी के यहाँ, मैं लगे अपने काम में, पीयूष के पापा अपने दुकान में अपना काम में लग गए हैं, क्योंकि मेरा लगभग सब काम कंप्लीट है। खाना भी बन चुका, खा भी लिया, झाड़ू पोछा भी हो गया, सब काम हो गया है। बेडशीट भी अभी चेंज कर दूँगी, अब थोड़ी देर बैठ के आराम करूँगी। अब बीच में मैं कपड़ा भी अपना देख के आ जाऊँगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो जो कपड़ा सूख गया उसको ले आऊँगी, और जो हल्का फुल्का गीला रहता है वो भी मैं अंदर ला के रख देती हूँ, क्योंकि इतना तेज़ धूप में कपड़ा का फिर कलर हल्का हो जाता है, उड़ जाता है। तेज़ धूप में ज़्यादा देर कपड़ा को बाहर नहीं छोड़ती हूँ, तो कोशिश मेरा ये रहता है दोपहर में सोने से पहले मैं कपड़ा अंदर ला के रख देती हूँ। हालांकि आज मैंने कपड़ा लेट से ही सुखाया, कोई सुबह जल्दी नहीं सुखाया था, क्योंकि सुखाते सुखाते मेरा 11 बज गया था सुबह। हालांकि मशीन में जल्दी लगाने का कोशिश करती हूँ, पर बीच बीच में बहुत काम ऐसा हो जाता है तो लेट हो ही जाता है। 1-1:30 बज रहा होगा इस समय, मुझे पूरा तो फाइनल टाइम याद नहीं है, पर मेरा काम इस समय सब कंप्लीट हो चुका है। केवल कपड़ा, ये बेडशीट लगाने के बाद कपड़ा अंदर ले आऊँगी, समेटने का काम तो फिर शाम में कर दूँगी, पर ला के अंदर रख दूँगी, तो मेरा एक रहेगा कि हाँ फिर आराम से आधा 1 घंटा आराम करूँगी। हालांकि इतना तेज़ गर्मी में नींद नहीं आता, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, काम करो तो उतना नहीं लगता है, पर थोड़ी देर आराम करने के लिए जाओ फिर लगता है थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो तो अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ देखिए कपड़ा खूब सारा मैंने ला के यहाँ रख दिया है, ये सब कपड़ा सूख चुका है जो मैंने इधर रख दिया है। अब बिना सूखा हुआ कपड़ा मैंने उस रूम में रखा हुआ है, क्योंकि उसको मैंने ऊपर रस्सी पे नहीं डाला, उसको डालना है अंदर रूम में डाल दूँगी, बाहर नहीं डालूँगी, कि हवा से भी वो सूख जाएगा, गर्म हवा चलता है। पर इस वीडियो का भी एंड कर दूँगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।